भगवान शिव ने बताया कि पिता के घर में रहने वाली कन्या कौन सा पाप करती है। एक दिन की बात है जब देवी पार्वती पृथ्वी लोक पर भ्रमण करके भगवान शिव के पास आती हैं और कहती हैं, हे परम परमेश्वर, देवों के नाथ, प्राणनाथ, आज जब मैं मृत्युलोक पर भ्रमण कर रही थी तब मैंने देखा कि कुछ कन्याएं अपने पिता के घर में कई अधिक समय से रह रही हैं, जबकि पिछले युगों में कन्याओं का विवाह कम आयु में होता था और वे तब भी अपने पिता के घर रहने को नहीं जाती थीं। तथा मैंने एक विचित्र घटना भी देख ली कि कई सारी कन्याओं का विवाह होने के बाद भी पिता के घर में लंबे समय तक रहना या उनके घर बार बार जाना और वहीं लंबे समय तक ठहर जाना। सो हे प्राणनाथ, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या एक पिता के घर में कुंवारी कन्या कई अधिक समय तक रह सकती है या उसका वहाँ रहना सही है? कौन सी आयु में कन्या का विवाह करना योग्य होता है और विवाह के बाद पिता के घर में रहने से कौन सा पाप लगता है? हे स्वामी, आप ही जगत के सत्य हैं, शिव हैं और शिव ही अनादि है और शिव ही अनंत है। कृपा करें और मेरी इस जिज्ञासा को शांत करें। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, आज आपने जो मुझसे प्रश्न किए हैं वे समस्त मानव जाति के लिए कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आज मैं आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर एक सच्ची घटना के माध्यम से दूंगा। यह कथा मेरे प्रभु श्री कृष्ण के काल द्वापर युग की है। आप इस कथा को ध्यान से सुनें। जो प्राणी इस कथा का श्रवण करते हैं या प्रचार प्रसार करते हैं, मैं उनके 100 अपराधों को माफ़ करता हूँ और मृत्यु के बाद वह प्राणी अनंत काल तक मेरे साथ कैलाश में वास करता है। तब देवी पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, मैं इस कथा का ध्यानपूर्वक रसपान करूँगी और इसका प्रसार भी बहुत करूँगी। सो मुझ पर कृपा करें और इस कथा को कहें। तब भगवान भूत भावन शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह 28वें द्वापर युग की एक सच्ची घटना है। यदुकुल श्रेष्ठ वीरवर उग्रसेन के यहाँ जो घटना घटित होने वाली है, मैं उसको भूतकाल के रूप में ही आपको वर्णन करता हूँ। माथुर प्रदेश में मथुरा नाम की एक नगरी है। वहाँ उग्रसेन नाम के राजा, जो कि यदुवंशी हैं, राज्य करते हैं। वे शत्रु विजय, संपूर्ण धर्मों के तत्वज्ञान, प्रजा के रक्षण करने वाले और अति गुणवान राजा हैं। मेधावी नामक राजा उग्रसेन धर्मपूर्वक राज्य का संचालन कर प्रजा का पालन करते हैं। उन्हीं दिनों परम पवित्र विदर्भ देश में सत्यकेतु नाम के एक प्रसिद्ध और महापराक्रमी राजा थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम मायावती था। वह सत्य धर्म का आचरण करने वाली, अति सुंदर और गुणवान, चरित्रवान होने के साथ साथ बड़ी ही शीलवान थी, जिसके कारण वह दूसरी लक्ष्मी के समान मानी जाती थी। मथुरा के राजा उग्रसेन ने सुंदर नेत्रों वाली मायावती से विवाह किया और उसके स्नेह और प्रेम से मथुरा नरेश मुग्ध हो गए। वे मायावती को अपने प्राणों के समान प्रेम करने लगे और उसे बिना साथ लिए भोजन न करते, उसके साथ क्रीड़ा विलास में लिप्त रहते। इसी प्रकार राजा का समय बीतने लगा। भगवान शिव कहते हैं, अब तो राजा को बिना उसके एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता। इस प्रकार दोनों पति पत्नी में निरंतर प्रेम बढ़ने लगा। इधर कुछ समय के बाद विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी पुत्री मायावती को याद किया और उसकी माँ को भी उसकी बहुत याद आने लगी। फिर एक दिन उन्होंने अपनी बेटी का हालचाल जानने के लिए मथुरा नरेश उग्रसेन के पास अपने दूत भेजे। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, दूतों ने वहां जाकर आदर पूर्वक राजा से कहा, महाराज, विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी कन्या और इस राज्य की महारानी के सकुशल समाचार जानने हेतु हमें आपके यहाँ भेजा है। आपको हमारा सादर प्रणाम है। अगर राजा का प्रेम और स्नेह पूर्ण अनुरोध आपको स्वीकार हो तो आप उनकी पुत्री मायावती जी को उनके यहाँ भेजने की व्यवस्था कीजिए। वे अपनी पुत्री को देखना चाहते हैं। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती,
राजा उग्रसेन ने जब दूतों के मुंह से ये बात सुनी तो वे भी प्रसन्न हो गए, क्योंकि वे भी चाहते थे रानी मायावती को आराम करने हेतु उनके पिता के यहाँ जाना चाहिए। तब उन्होंने स्नेह और उदारता के कारण अपनी पत्नी मायावती को विदर्भ राज के यहाँ भेज दिया। पति के भेजने पर मायावती बड़ी ही प्रसन्न हुई और खुशी खुशी अपने मायके पहुँच गई। वहाँ पहुंचकर उसने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उसके आने से महाराज सत्यकेत को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, मायावती वहाँ अपनी सखियों के साथ मन मुग्ध होकर घूमने लगी। पहले की ही भांति घर, वन, तालाब और राज्य में विहार करने लगी, क्योंकि वे विवाह के बाद पहली बार अपने पिता के यहाँ आई थीं। यहाँ आकर वह फिर से बालिका बन गई और फिर से कुछ बीते दिनों को याद करने लगी और ये भूल गई कि उसका विवाह भी हो चुका है। उसके इस बर्ताव में अब लज्जा या संकोच का भाव नहीं रहा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक दिन की बात है, रानी मायावती अपनी सखियों के साथ एक सुंदर पर्वत पर सैर करने के लिए गईं। वहाँ एक रमणीय वन था जो कि केलों के उद्यान से शोभा पा रहा था। उस पर भी फूलों की बहार थी। तब उस राजकुमारी ने देखा कि एक ओर ऐसा रमणीय पर्वत और दूसरी ओर इतना सुंदर वन और बीच में स्वच्छ जल से भरा हुआ सर्वतोभद्र नामक एक तालाब है। एक छोटी बालिका की तरह वह उसकी खूबसूरती को निहारने लगी और अपनी सखियों के साथ खेलने लगी और खेलते खेलते वह अपनी सखियों के सहित तालाब में उतर गई और जल क्रीड़ा करने लगी। दोस्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, उसी समय कुबेर का सेवक गोभिल नाम का एक दैत्य दिव्य विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था। तब उस समय उसकी दृष्टि तालाब के ऊपर पड़ी और उसने अति सुंदर विदर्भ की राजकुमारी मायावती को देखा, जो कि निर्भय होकर स्नान कर रही थी। गोभिल के पास दैवी शक्ति होने के कारण उसने निश्चित रूप से जान लिया कि यह विदर्भ नरेश की कन्या और महाराज उग्रसेन की प्यारी पत्नी है। तब वह मन ही मन कहने लगा, यह तो पतिव्रता होने के कारण आत्मबल से भी सुरक्षित है। किसी भी पुरुषों के लिए इसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। उग्रसेन अत्यंत महामूर्ख है जो ऐसी अपनी सुंदर पत्नी को मायके भेज दिया। यह पतिव्रता नारी पराये पुरुष के लिए दुर्लभ है। इधर कामदेव मुझ पर अत्यंत पीड़ादायक हो रहे हैं। अब मैं किस प्रकार इसके निकट जाऊं और कैसे उसका उपभोग करूं? दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, उसकी सुंदरता पर मोहित दानव गहरी सोच में पड़ गया और फिर उसने अपने लिए एक उपाय ढूंढ निकाला और गोविल ने महाराज उग्रसेन का मायामय रूप धारण कर लिया और वह अंग, वही उपंग और वही वस्त्र, वही वेश, वही अवस्था धारण करके पूर्ण रूप से अपने को उग्रसेन के रूप में परिवर्तित करके वहाँ पहुँच गया और एक अशोक वृक्ष की छाया में शिला के ऊपर बैठकर उसने मधुर स्वर से संगीत सुरों के राग को छेड़ दिया। वह गीत संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाला था। ताल, लय और उत्तम स्वर से युक्त उस मधुर गीत को सखियों के मध्य में बैठी उस मायावती ने सुना तो वह सोचने लगी, ऐसा मनमोहक गायक कौन है और यह गीत कौन गा रहा है। राजकुमारी के मन में उसे देखने की तीव्र इच्छा हुई। उसने सखियों के साथ जाकर तब उस अशोक की छाया में सुंदर प्रतापी को बैठे हुए देखा, जो कि उस गीत को गा रहा था और पूरी तरह से उग्रसेन जैसा दिखाई पड़ रहा था। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, वास्तव में तो वह राजा के वेश में नीच दानव गोभिल ही था। मायावती विचार करने लगी कि मेरे स्वामी मथुरा नरेश अपना राज्य छोड़कर इतनी दूर कब और कैसे चले आए। वह इस प्रकार सोच ही रही थी कि उस पापी ने स्वयं ही पुकार लिया, प्रिय आ जाओ देवी, मैं तुम्हारे बिना अब नहीं जी सकता। तुम इतनी सुंदर हो कि तुमसे अलग रहकर अब मेरे लिए जीवन व्यतीत करना असंभव सा हो गया है, इसलिए मैंने
तुमसे मिलने का निश्चय करके यहाँ पर आने का कष्ट किया, अतः मैं अब तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। अपने पति रूपधारी दैत्य को ऐसा कहने पर मायावती थोड़ी लज्जित होकर उसके सन्मुख चली गई। वह मायावती का हाथ पकड़कर उसे एकांत स्थान में ले गया और वहाँ पर उसने अपनी इच्छा के अनुसार आज उपभोग किया। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, महाराज उग्रसेन के गुप्त अंग में कुछ खास निशानी थी जो उस पुरुष में नहीं दिखी। तब मायावती के मन में उसके प्रति संदेह हुआ और मायावती ने अपने वस्त्रों का संहार करते हुए अपने हृदय में अपने साथ घटित हुई घटना को ध्यान करते हुए क्रोध में भरकर बोला, हे नीच दानव, जल्दी बता तू कौन है। तेरा आकार दानव जैसा है, तू पापाचारी है, निर्दयी है। कहते कहते आत्मग्लानि के कारण आज मायावती की आंखें भर गईं। वह शाप देने को उद्धत होकर बोली, हे दुरात्मन, तूने मेरे पति का रूप धारण करके मेरे साथ छल किया है और मेरे धर्ममय शरीर को अपवित्र करके तूने मेरे उत्तम प्रतिवृत्ति का नाश कर डाला। अब मैं तुझे श्राप दूंगी, अब तू मेरा भी प्रभाव देख ले। उसकी बात सुनकर आज गोभिल बोला, पतिव्रता नारी और श्री विष्णु तथा उत्तम ब्राह्मण के भय से तो समस्त राक्षस दानव दूर भागते हैं। मैं तो इस धराधाम पर धर्म के अनुसार ही विचरण कर रहा था। पहले मेरे दोष का विचार करो कि किस अपराध पर तुम मुझे श्राप देना चाहती हो। तब मायावती बोली, हे पापी, मैं साध्वी और पतिव्रता हूँ। मेरे मन में केवल अपने प्रति की ही कामना रहती है। मैं सदा उन्हीं के लिए तपस्या करती हूँ। मैं अपने धर्म मार्ग पर स्थित थी, किंतु तूने माया रचकर मेरे धर्म मार्ग को भ्रष्ट कर दिया। इसलिए हे नीच, मैं तुझे भस्म कर डालूंगी। तब गोभिल बोला, हे राजकुमारी, यदि तुम उचित समझो तो यह मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं धर्म की ही बात कह रहा हूँ। जो स्त्री प्रतिदिन मन वाणी काम से अपने पति की सेवा करती है, पति के संतुष्ट रहने पर स्वयं भी संतोष का अनुभव करती है, पति क्रोधी होने पर भी कभी भी उसका त्याग नहीं करती, उसके दोषों और गुनाहों पर कभी ध्यान नहीं देती, उसके मारने पर भी प्रसन्न होती है और पति के सभी कर्मों को सदैव सिरोधार्य करती है। यदि स्त्री इस लोक में अपना कल्याण करना चाहती है तो वह पतित, रोगी, अंगहीन, कोढ़ी और सब धर्मों से रहित तथा पापी पति का भी परित्याग न करे। जो पति को छोड़कर जाती है और दूसरे कर्मों में अपने मन को लगाती है, वह संसार में सब धर्मों से बहिष्कृत कर व्यभिचारिणी समझी जाती है। जो पति की अनुपस्थिति में लालच में तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद लेती है तथा श्रृंगार करती है, उसे मनुष्य कुल्टा कहते हैं। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, गोभिल आगे कहता है, मुझे वेद और शास्त्रों द्वारा और मेरे गुरु के द्वारा प्राप्त धर्म का ज्ञान है। ग्रस्त धर्म का परित्याग करके पति की सेवा छोड़कर यहाँ किस लिए आई हो? तुम इतना होने के बावजूद भी अपने ही मुंह से कहती हो कि मैं पतिव्रता हूँ। कर्म से तो तुम्हें कोई पतिव्रता नहीं कहेगा। तुम्हारे अंदर कोई भी प्रतिवृत्ति का छोटा सा अंश भी दिखाई नहीं पड़ता। तुम डर भय छोड़कर पर्वत और वन में मतवाली होकर घूमती फिरती हो। इसलिए हे पापिनी, तुम महापापिनी हो। मैंने यह दंड देकर तुम्हें सीधी राह पर लाया है। अब कभी भी तुमसे ऐसी दृष्टता नहीं होगी। बताओ कि पति को छोड़कर किस लिए यहाँ आई हो? यह श्रृंगार, आभूषण, वेशभूषा किसके लिए है? तुम किसके लिए इतनी सज सवर कर यहाँ आई हो? कहाँ है तुम्हारा पतिव्रत्य? दिखाओ तो मेरे सामने व्यभिचारिणी स्त्रियों के समान बर्ताव करने वाली नारी। तुम इस समय अपने पति से 400 कोस दूर हो। तुम में पति को देवता मानने का भाव है। अरे दुष्टा कहीं की, तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती? तो मुझे अपने बर्ताव पर घृणा क्यों हो? क्या बोलती हो तुम मेरे सामने? तुम्हारी तपस्या का प्रभाव कहाँ है? तुम्हारा तेज और बल, आज ही मुझे अपना बल और पराक्रम दिखाओ
तब मायावती बोली, अरे नीच असुर, सुन, पिता ने स्नेहवश मुझे पति के घर से बुलाया था, इसमें कहाँ पाप है। मैं काम, लोभ, मोह तथा डर के वश पति को छोड़कर नहीं आई हूँ। मैं यहाँ भी पति का चिंतन करती रही हूँ। तुमने मेरे साथ जो मेरे पति का स्वरूप धारण करके छल किया है, मुझे धोखा दिया है, उसका दंड मैं तुझे दूंगी। तब गोविल ने कहा, मायावती, मेरी युक्ति युक्त बातों को सुनो। अंधे मनुष्य को कुछ दिखाई नहीं देता। तुम धर्म रूपी नेत्र से हीन हो, फिर कैसे मुझे यहाँ पहचान पाती। तुम्हें ज्ञात था कि तुम्हारा पति इतनी दूर कभी नहीं आ सकता, फिर भी तुमने मेरे साथ संबंध बनाए। जिस समय मैं तुम्हारे पास आया, क्या तुमको ये समझ नहीं था? जिस समय तुम्हारे मन में पिता के घर आने का भाव उदय हुआ, उसी समय तुम पति की भावना को छोड़कर उनके ध्यान से मुक्त हो गई थीं। पति का निरंतर चिंतन ही नारियों का धर्म है। जब वही नष्ट हो गया तो अब स्वयं को पतिव्रता क्यों कहती हो? दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, गोविल कहता है कि जब तुम्हारे हृदय की आंख ही फूट गई हो, ज्ञान नेत्र से ओझल हो गया हो, तो तुम मुझे कैसे पहचान पाती? गोविल की बात को सुनकर आज राजकुमारी मायावती जमीन पर बैठ गई। उसके हृदय में बड़ा ही दुख हो रहा था। गोविल ने फिर कहा, हे राजकुमारी, मैंने तुम्हारे उदर में जो अपने वीर्य की स्थापना की है, उससे तीनों लोकों को त्रास पहुंचाने वाले एक पुत्र का जन्म होगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, ऐसा कहकर वह दानव वहां से चला गया। गोविल एक ज्ञानी दानव था, किंतु वह बड़ा ही दुराचारी और पापात्मा था। उसके चले जाने पर मायावती अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। जिसके रोने की आवाज़ सुनकर सखियां उसके पास दौड़ी दौड़ी आईं और पूछने लगीं, हे राजकुमारी, आप क्यों रोती हो? मथुरा नरेश उग्रसेन कहाँ चले गए? मायावती ने अत्यंत दुखी होकर रोते रोते अपने चले जाने की सारी कहानी उन सखियों को कही। और फिर सभी सखियां उस राजकुमारी को उसके पिता के घर पर लेकर गईं। इधर अपने को चले जाने से मायावती थर थर काँप रही थी और उसने वह सारी घटना अपनी माँ को सुनाई। उसे सुनते ही महारानी अपने पति के महल में गई और उसने कन्या का सारा वृत्तांत महाराज सत्यकेतु को कहा। और महाराज सत्यकेतु ने बहुत सोच समझकर अपनी पुत्री मायावती को मथुरा नरेश के यहाँ भेज दिया। इधर धर्मात्मा राजा उग्रसेन मायावती को देखकर प्रसन्न हुए और वे रानी से बार बार कहने लगे, हे प्रिय, मैं तुम्हारे बिना बहुत अधूरा हो गया था, तुम शीघ्र लौट आई, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। हे मायावती, तुम अपने गुणशील, भक्ति, सत्य और प्रतिवत्य आदि के सद्गुणों के कारण मुझे अत्यंत प्रिय लगती हो। अपनी प्रिय पत्नी मायावती से ऐसा कहकर महाराज उग्रसेन उसके साथ विहार करने लगे। सब लोगों को भय पहुंचाने वाला उसका भयंकर गर्व दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा, किंतु उस गर्व के कारण को केवल मायावती ही जानती थी। अपने उदर में बढ़ते हुए उस गर्व के विषय में मायावती को दिन रात चिंता बनी रहती। 10 वर्ष तक वह गर्व बढ़ता ही गया। तत्पश्चात उसका पुत्र के रूप में जन्म हुआ। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, वह अति तेजस्वी, महाबली और दुराचारी, प्रजा को कष्ट देने वाला कंस था, जिसके भय से तीनों लोकों के निवासी थर्रा उठे। और बाद में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उस पापी का अंत हुआ। तब माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, ऐसी घटनाएं भविष्य में संघटित होने वाली हैं, यह मैंने भी सुन रखा है। हे देवी, मैं आपसे जो कुछ कह रहा हूँ वह समस्त पुराणों का निश्चित मत है। इस प्रकार पिता के घर में रहने वाली कन्या बिगड़ जाती है, अतः पिता को कन्या को घर में रखने का मोह नहीं करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मैं अब आपको एक कुंवारी कन्या के विषय में महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। सभी कन्याएं ध्यान से सुनें। जब कोई भी कन्या
जवान हो जाती है, विवाह योग्य हो जाती है, तब माता पिता को योग्य वर का चुनाव कर उसका विवाह कर देना चाहिए। उसे कभी भी लंबे समय तक अपने घर में नहीं रखना चाहिए। पति के ही घर में उसका पालन पोषण होना उचित है। वहाँ रहकर वह भक्तिपूर्वक जो उत्तम गुण सीखती है और पति की सेवा करती है, उससे कुल की कीर्ति बढ़ती है और पिता भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। ससुराल में रहकर यदि वह पाप करती है तो उसका फल पति को भोगना पड़ता है। वहाँ सदाचार पूर्वक रहने से वह सदा पुत्र पौत्रों के साथ वृद्धि को प्राप्त होती है। कन्या के उत्तम गुणों से पिता की कीर्ति बढ़ती है और दोनों कुलों के पितृगण संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। हे देवी, दामाद के साथ भी कन्या को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से उस पुरुष के मान और सम्मान में समय के साथ साथ कमी होने लगती है और उसे भी पाप लगता है। जब कन्या विवाह योग्य हो जाए तो पराये लोग उस पर बुरी नज़र डालना शुरू करते हैं। ऐसे में कहीं भी वह किसी भी पराये पुरुष के साथ प्रेम संबंध के जाल में न फंस जाए, उससे पहले उसका विवाह कर देना श्रेष्ठ है। एक जवान कन्या पिता के घर में रखने का मतलब खजाने से भरा चोरों के बीच सामान के समान होता है तथा उस स्त्री का गहना और पिता का सम्मान उस कन्या की इज्जत होती है, जिसे हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। किसी भी स्त्री को कभी भी पति से दूर नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा समय तक मायके में रहने से भी पाप लगता है। एक पतिव्रता नारी का स्थान सदैव उसके पति के चरणों में होता है तथा पति के लिए पत्नी का स्थान उसके हृदय में होता है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैंने आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। तब माँ पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गई, जो मेरे मन में चल रहे सारे प्रश्नों को आपने दूर कर दिया। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो दैनिक पंचांग सुनने के लिए, त्योहारों से संबंधित नई नई जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, ज्योतिष से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, वास्तु से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मित्रों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। अंत तक हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को सादर धन्यवाद। आप सभी को सादर जय श्री कृष्णा।